हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. When the center of Earth is at distance of 1.6 into 10 to the power 11 meter from the center of Sun, the intensity of solar radiation reaching at Earth's surface is 2.4 kilowatt per meter square. There is a spherical cloud of cosmic dust containing iron particles. The melting point of iron particles in the cloud is 2000 Kelvin. Find the distance of iron particles from the Sun from center of Sun at which the iron particles start melting in 10 to the power 9 meter. Assume Sun and cloud as a black body. तो यहाँ पर दिया हुआ है सेंटर ऑफ अर्थ और से सेंटर ऑफ सन के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, और जो सन के रेडिएशंस हैं वो अर्थ पर आ रहे हैं 2.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर की इंटेंसिटी से, और सन और इस अर्थ के बीच में एक कॉस्मिक डस्ट है, क्लाउड है. तो उसमें जो आयरन पार्टिकल्स हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 2000 केल्विन दे रखा है. तो हमें वो डिस्टेंस निकालना है जिस पे वो जो पार्टिकल्स हैं, आयरन पार्टिकल्स हैं, वो मेल्ट हो जाएंगे. ओके, तो यहाँ जैसे डायग्राम बनाए हम, ये सन से हो गया D2 का डिस्टेंस, और यहाँ बीच में क्लाउड्स हैं जहाँ इसका डिस्टेंस हो जाएगा D1. ओके, यहाँ बीच में सन है, ये अर्थ है यहाँ पे, और ये क्लाउड है. ओके, तो यहाँ हम लिख लेते हैं D1 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड क्लाउड, और D2 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ. ठीक है, तो यहाँ P एमिशन इक्वल्स टू P एब्जॉर्प्शन. ओके, इज इट क्लियर? नाउ फॉर्मूला लगाएंगे हम सिग्मा T पावर 4 इंटू सिग्मा T पावर 4 मल्टीप्लाई 4 पाई D1 का स्क्वायर इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई 4 पाई D2 का स्क्वायर. ओके, जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से D1 की वैल्यू आ जाएगी, D1 इक्वल्स टू D2 अपॉन T2 होल अंडर रूट में आएगा यहाँ पे 1 अपॉन सिग्मा. फिर इसको जब आगे सॉल्व करेंगे वैल्यूज पुट कर देंगे, D1 इक्वल्स टू D2 अपॉन T2 इक्वल्स टू अंडर रूट में 2.4 इंटू 10 टू द पावर 3 6.0 डिवाइड में आएगा 6.0 इंटू 10 टू द पावर -8. सो एट द एंड हम इसको सॉल्व करेंगे तो D1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 8.0 इंटू 10 टू द पावर 9. ये वो डिस्टेंस होगा. सो 8 इंटू 10 टू द पावर 9 इज फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.